पूर्व महापौर थी और दावेदारी कर रही थी, वो उनका लगातार था कि बीजेपी में ज्वाइनिंग के बाद से ही लगातार लग रहा था कि उनको टिकट के लिए पर उनका विरोध हो रहा था। ऐसे में संघ की ओर से विरोध किया गया था, तो चंद्रमोहन बटवाड़ा को यहाँ टिकट दिया गया। आदर्श नगर में रवि नैयर को टिकट दिया गया। यहाँ पर जो पहले जो एमएलए थे अशोक परनामी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और वसुंधरा राजे के खास थे, उनका टिकट काट के रवि नैयर को दिया गया। रवि नैयर समाज सेवी है और लगातार यहाँ जुड़े हुए थे। कई जो बम विस्फोट हुए थे उनके जो थे लड़कियां, उनको यहाँ पर दिया गया था। वही एक बड़ी बात और हुई है कि कोलायत का जो टिकट है वो बदला गया है। पहले देवी सिंह भाटी की जो पुत्र वधू है उनको टिकट दिया गया था और अब यहाँ अंशुमान सिंह भाटी को टिकट दिया गया है। एक बड़ा है कि टिकट देने के बाद यहाँ पर पलटा है, बीजेपी ने कोलायत से अंशुमान भाटी उनका टिकट पलटा है। राजकुमार जो रिणवा है ये देवी सिंह भाटी के पुत्र हैं और परिवार से है, यानी टिकट परिवार में गया है। पहले उनके पुत्र वधू को टिकट था और अब यहाँ इनको दिया गया है। बात अगर की जाए तो यहाँ राजकुमार रिणवा पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, ये सरदार शहर से इनको टिकट दिया गया है। ये दावेदारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो अभिनेश महर्षि है उनको टिकट दिया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी थी और अब इनको सरदार शहर से टिकट दिया गया और कयास भी लगाए जा रहे थे, तो राजकुमार रिणवा को यहाँ पर टिकट दिया गया है। विजय बंसल भरतपुर से टिकट दिया गया है। संभावना व्यक्त की जा रही थी, जो वसुंधरा राजे खेमे से आते हैं विजय बंसल, पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इनसे मिलने भी गई थी और ये लगभग तय माना जा रहा था कि भरतपुर से विजय बंसल को टिकट दिया जाए। राजा खेड़ा से नीरजा अशोक शर्मा को टिकट दिया गया है। ये अशोक शर्मा रहे हुए पूर्व विधायक के पुत्र वधू भी है और इनको टिकट यहाँ पर दिया गया है नीरजा अशोक शर्मा को। मसूदा से अभिषेक सिंह, लगातार थे कि मसूदा से किसको उतारा जाए, क्योंकि लगातार यहाँ अभिषेक सिंह को दिया है। शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ को दिया गया है। पूर्व विधायक है बाबू सिंह राठौड़, लगातार पहले भी 2-3 बार विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में बाबू सिंह राठौड़ को यहाँ पर एक तरह से वापस दिया गया टिकट। मावली से डॉक्टर केजी पालीवाल को टिकट दिया गया है। पीपलदा से प्रेमचंद गोचर को टिकट दिया गया और कोटा उत्तर से बात की जाए प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया है। कोटा उत्तर जो है सीट है वो काफी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि शांति धारीवाल वहां से हमेशा लड़ते आए। शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल में लगातार आमने सामने मुकाबला होता आया है, तो ऐसे में प्रहलाद गुंजल को यहाँ पर पार्टी ने भरोसा जताया है। 12 अटरू की बात की जाए तो राधेश्याम बैरवा को टिकट दिया गया है। 12 अटरू से जो राधेश्याम बैरवा है उनको टिकट दिया गया। 15 टिकट दिए गए हैं। हालांकि अभी बदल दिया है, सारिका चौधरी को दिया था। पहले जो 12 अटरू का टिकट है वो भी बदला गया है, यानी 2 टिकट इसमें बदलाव किए गए। यहाँ पहले सारिका चौधरी को टिकट दिया गया था, अब राधेश्याम बैरवा को यहाँ पर टिकट दिया गया है, क्योंकि पहले 2 टिकट जो है कोलायत और 12 अटरू के टिकट यहाँ पर पार्टी ने बदले हैं, यानी एक बार उनको घोषणा के बाद 2 टिकट यहाँ पर पार्टी की ओर से बदले गए हैं। जी तो विष्णु, जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि 2 सीट्स ऐसे हैं जिस पर पार्टी ने नाम बदले हैं, तो क्या इनकी तरफ से जो पहले पार्टी की तरफ से नाम घोषित किए गए थे उन्होंने नामांकन भर लिया होगा, तो उन्हें नामांकन वापस लेना होगा और फिर ये जो नए नाम यहाँ पर घोषित किए गए हैं उन्हें मैदान में फिर उतरना होगा? ऐसा भी मतलब पार्टी की तरफ से किया जा सकता है क्या? एंड वक्त पर भी ऐसा किया जा सकता है कि किसी लिस्ट पर दोबारा उन्हें विचार करना हो, नए नाम आए? बिल्कुल अंकुर, क्योंकि पार्टी की ओर से अगर नाम बदले जाते हैं तो जो सिंबल होता है, अगर एक बार सिंबल जारी भी कर दिया तो दूसरी बार से नए सिरे से जिसके पास सिंबल होता है वो सिंबल होता है, वो प्रत्याशी अधिकृत माना जाता है। तो ऐसे में जो अब दूसरी घोषणा की है कोलायत से यहाँ पर टिकट बदला गया है। पहले पूनम अमर भाटी को था, वो जो देवी सिंह भाटी है वरिष्ठ भाजपा नेता, उनकी पुत्र वधू थी और अब यहाँ पौत्र को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी ओर ठीक है विष्णु, आऊंगी आपके पास हमारे साथ।